और सत्य बात कहें आपसे भैया ना, श्री राम जी से कोटि करोड़ गुना श्रेष्ठ चरित्र है श्री जानकी मैया का। जानकी मैया का चरित्र ऐसा अद्भुत है। जानकी जी कहती हैं राघवेंद्र सरकार से कि प्रभु आप रावण को मारने के लिए जा रहे हैं, मगर आपकी रावण से शत्रुता क्या है, बैर क्या है? कोई बैर है? और मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति तभी कहलाएगा जिसमें 3 गुण हो, जो असत्य ना बोलता हो, पर स्त्री पे कुदृष्टि ना डालता हो, और कहे महाराज बिना बैरेण रौद्रता, बिना ही कारण किसी पर अकारण क्रोध ना करे। तो आप परिस्थिति पर दृष्टि तो कुदृष्टि में नहीं बदल सकते हैं नाथ। ये तो आपका चरित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। राघव जी के चरित्र की कौन कहे महाराज। रावण ने जाकर के कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण से कहा उठो भैया, हम राघव जी के चरित्र की बात मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखी, इसमें भी राम जी का वर्णन किया। और मैथिली शरण गुप्त कहते हैं किसी को यदि कवि बनने का शौक हो तो वो प्रकृति पे इत्यादि पे कविता ना लिखे, वो राम जी पे कविता लिखे। तो राम जी पे कविता लिखने का परिणाम क्या होगा कि महाराज राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है, कोई सहज ही कवि बन जाए ये संभाव्य है। वो संभव है कि वो कभी बन सकता है, क्योंकि राम जी का चरित्र स्वयं में काव्य है। ऐसा अद्भुत चरित्र कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। राघव जी के चरित्र की तुलना कहते हैं जुगति वेद मुनि पुनि पाई है राम चरित बर ताग। राम जी का चरित्र कहते हैं धागे जैसा है। लोगों ने कहा गोस्वामी जी से, आप इसको धागा दे रहे हैं, कह रहे हैं? अरे धागा से श्रेष्ठ तो मोती होता है। जिस धागे में मोती पिरोया जाता है तो वो मोती श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने कहा मोती चमकता है, श्रेष्ठ है, परंतु मोती की यदि माला बनाना है तो उसमें छिद्र करना पड़ेगा। और मेरे राघव जी का जो चरित्र है उसमें छिद्र नहीं है, उसमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं है, इसलिए हम मोतियों से तुलना नहीं करते हैं। हम तो इसको कहते हैं महाराज राम जी का चरित्र जो है रामचरित बर ताग, तागा है। कैसे राम रूपी यह जो चरित्र को गाने वाले संत हैं, चकोर हैं, मोती हैं, इनको एक तागे में पिरोने का काम राम जी का चरित्र करता है। चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे तुलसी हो, चाहे केशव दास हो, चाहे भवभूति हो, चाहे कालिदास हो, सबको एक ही उसमें ला करके प्रो करके रख दिया है। इसलिए राम जी का चरित्र एक धागे के समान है। हो ही कवि मुक्तामणि चारु, ये कवि लोग मुक्तामणि हैं और उस मुक्ता के एक करने का काम करते हैं। राघव जी का चरित्र जो धागा है, ऐसा अद्भुत चरित्र। और चरित्र ऐसा अद्भुत कि रावण ने जब कुंभकर्ण को उठाया, तो कुंभकर्ण ने कहा मेरी तो 6 महीने की टाइम वैलिडिटी पूरी नहीं हुई, आप पहले से उठा दिए। भाई अभी तो हमारा सोने का टाइम चल रहा था, उठाया क्यों? कि महाराज लंका पर विपत्ति आई हुई है। तो लंका पर विपत्ति आने का कारण क्या है? तो रावण कहता है, कुंभकर्ण ने पूछा कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम्हारे चेहरे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे चेहरे पर, मुखमंडल पर चिंता के निशान अंकित हो रहे हैं। तो रावण कहता है, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी,
कुंभकर्ण ने कहा तो क्या अधिकार किया तुमने? रावण ने कहा नहीं नहीं महाराज, लखती ही नहीं बे और हमारी ओर वो दृष्टिपात ही नहीं करती हैं। कुंभकर्ण ने कहा जब हरण कर ही लिया था साधु का वेश बना करके, आप तो परम मायावी हैं, तो आपने कभी राघव जी का रूप नहीं बनाया? अरे कभी राम बन करके सीता जी के सामने गए होते, राघव ही बन गए न तुम क्यों? कुंभकर्ण से कहा तुम राघव बने कि नहीं बने? रावण कहता है इसमें हमको भय भैरव भारी, इसमें भय लग रहा है। कैसा भय? कि जब जब राघव रूप बनाव लगे, परमातु समान लगे पर नारी। मैं जब जब राम का रूप बनाता हूं तो मेरी दृष्टि में सहज ही ये आ जाता है गुण कि पराई स्त्री को देख करके मुझे वो स्त्री नहीं, वो माँ के समान दिखने लगती है। जब जब राम रूप तनुधारी, परतिये लगहि मनहु महतारी। ये राघव जी का चरित्र है महाराज, जिसे आतताई रावण भी रूप केवल बनाता है तो उसके मनोविकार बदल जाते हैं। अच्छा देखो, मां अहिल्या का पतन हुआ तो चरित्र से ही हुआ, और मां का पतन चरित्र से हुआ तो कहे महाराज विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। विश्वामित्र जी क्या है? कहे महाराज विश्वामित्र जी सत के दोतक हैं, सत रज और तम। रज से पतन हुआ, चरित्र रूपी रज से पतन हुआ है मां अहिल्या का, और विश्वामित्र जी जानते हैं यदि इनका उद्धार करना है तो ये सत से नहीं होगा, ये रज से ही होगा। और महाराज चरित्र के सबसे बड़े धनी, सबसे बड़ा व्यक्तित्व, सबसे बड़ा चरित्र किसी का है तो वो राम जी का है। इसलिए ठाकुर जी से कहते हैं चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रज के कारण पतन हुआ है और रज से ही इनका उद्धार होगा। अपने चरणों की रज दे दीजिए महाराज तो इनका जीवन सुधर जाए। राघव का चरित्र पाषाण में पड़ी हुई मां अहिल्या को भी गति प्रदान करता है। जिन आंखन में सब देखिए, आंख न देखी जाए। इन आंख से सारा संसार दिखता है, परंतु इस आंख को देखना हो तो इसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। भाई अपने आप अपनी आंखों को थोड़ी आप देख सकते, इसके लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, दर्पण की जरूरत पड़ेगी। और कहते हैं महाराज दिल का शीशा साफ कर, दूर करो अभिमान, प्रेम भक्ति के बिना नाथ न मन के भाग। किसी के मन को भाने के लिए, परमात्मा के मन को भाने के लिए रज की आवश्यकता है। रज की आवश्यकता क्यों है? कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। यदि अपने दर्पण को, मन रूपी दर्पण को साफ करना है तो गुरुदेव की चरण रूपी रज को लगाइए और तब उसको रगड़ करके साफ करिए, तब अपना मन महाराज निर्मल हो जाएगा। तो ठाकुर जी की वो वाली शर्त पूरी हो जाएगी जिसमें ये कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। तो ठाकुर जी आपको सहज स्वीकार लेंगे। हम आपसे एक बात कहते हैं, हम व्यापार के लिए रोए, भगवान से कहा व्यापार नहीं चल रहा है, भगवान के यहां रोए तो भगवान ने वो भी बढ़ा दिया। हम परिवार के लिए रोए कि भगवान हमारा परिवार नहीं चल रहा, संतति नहीं है तो भगवान ने बिटवा दे दिया। हम व्यापार के लिए रोए, हम परिवार के लिए रोए, हम पुत्र के लिए रोए, हम परिवार परमात्मा के लिए कभी नहीं रोए। हम आपसे यही कहते हैं, एक बार हृदय से कहिए, हे ठाकुर जी। परिवार का तो गुरुजी बड़ा सुंदर अर्थ करते थे, कहते थे बेटा ये परिवार एक चौराहा है। परि मतलब चारों तरफ से, बार मतलब मारना।
जिस परिवार के लिए हम सब कुछ करते हैं वही परिवार एक दिन हमको मारता है, चाहे वो वाणी से मारे, चाहे वो तन से मारे, चाहे मन से मारे, चाहे धन से मारे। तो जगत को अपना बनाने में बड़े चोचले हैं, जगदीश को अपना बनाने में बड़ा फायदा है। अच्छा एक बात बताइए, आपके जितने अवगुण हैं, और अवगुण ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं जो ये कह दे कि मुझ में अवगुण नहीं है। कोई संसार का प्राणी नहीं है, क्योंकि दोष और गुण से ही संसार की सृष्टि की गई। गुण दोष में सकल कीन करतार सृष्टि बनी। परंतु आपके दोषों को यदि आपका परिवार जान जाए तो क्या आपको स्वीकारेगा? क्या आपकी पत्नी आपके दोषों को जान जाए तो क्या वो आपको स्वीकारेगी? क्या आपके माता पिता आपके दोषों को जान जाए तो क्या माता पिता स्वीकारेंगे? क्या समाज स्वीकारेगा? कदापि नहीं स्वीकारेगा। परंतु वह परमात्मा सबके दोषों के बारे में जानता है। उस दोषों को जानते हुए भी जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सरकार उसके बाद भी उस जीव को अपनी शरणागति, अपनी शरण दे देते हैं। ऐसो को उदाहर जगमाए। इसलिए कहिए कि चाहे दुनिया सारी रूठे, चाहे दुनिया सारी रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। ओ चाहे दुनिया सारी रूठे, राम न मुझसे रूठे। दुनिया स्वार्थ का साथी, ये दुनिया स्वार्थ का साथी। यहाँ न कोई पुत्र न नाती, यहाँ न कोई पुत्र न नाती। जब स्वार्थ तब अपना अपना, जब स्वार्थ तब अपना अपना, जब स्वार्थ तब अपना अपना। अज फिर ना कोई पूछे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। चाहे दुनिया सारी छूटे, छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे।
सपनों का एक बाग लगाया, ओ सपनों का एक बाग लगाया। फूला फला तो मन लल, फूला फला तो मन ललचाया। छूने को जब हाथ लगाया, छूने को जब हाथ लगाया। आँख खुली सब झूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। चाहे दुनिया सारी छूटे, दुनिया मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे मोह का बंधन छोड़ चुका हूँ, मोह का बंधन छोड़ चुका हूँ। प्रभु से नाता जोड़ चुका हूँ, प्रभु से नाता जोड़ चुका हूँ। प्रभु का एक सहारा मुझको, प्रभु का एक सहारा मुझको। और राह न दूजी सूझे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे। चाहे दुनिया सारी छूटे, छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। राम न मुझसे, राम न मुझसे, राम न मुझसे रूठे। दुनिया भले रूठ जाए तो रूठ जाए, प्रभु का दर ना छूटे, जमाना चाहे छूटे तो छूटे। देखा दिल को जग में लगा के, आई समझ में ठोकर खा के, रिश्ते थे सब झूठे, जमाना चाहे रूठे तो रूठे। हम तो केवल अपने राम जी के, ऐसा मन में भाव। क्योंकि जिस सहजता से परमात्मा हमको स्वीकारते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए, जगत में कोई नहीं है जो हमारे दोषों को जान करके हमसे मित्रता, हमसे संबंध रखे।
ऐसे परमात्मा है। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सुरधुनि गिरा लगत पछिताना। जिनके जीवन में ऐसा नहीं है और जिनको सरस्वती मैया ने कृपा कर दी और वो जगदीश के गीत ना गा करके जगत को लुभाने के लिए जो गीत गाते हैं, जगदीश की कथा जगत को लुभाने के लिए सुनाते हैं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए नहीं सुनाते हैं, ऐसे वक्ता, ऐसे गायक, ऐसे गंधर्व के यहाँ पर सरस्वती जी आकर के सिर पीटती, सिर धुनी गिरा लगत पछताना। सिर पीट पीट के कहती मैं किसके यहाँ चला गया, किस अभागे के पास चला गया जो जगत को खुश करने के लिए हमारा प्रयोग कर रहा है, जगदीश को प्रसन्न करने के लिए नहीं। इसलिए जो भी प्राप्त हुआ है वो परमात्मा के लिए है। इस भाव से श्री किशोरी जी की भी यही विशेषता है। श्री किशोरी जी कहती हैं हमें कुछ तकलीफ हो, हमें कुछ कष्ट हो, कोई बात नहीं, राघव जी आपका जो चंद्र जैसा धवल जो सुयस है इस पे कोई दाग नहीं आना चाहिए। पत्नी कौन है? जो पति का पतन ना होने दे वो पत्नी है। और राघव जी का पतन कैसे हो सकता है श्री किशोर जी के रहते हुए? बिना बैरेण रौद्रता, इस सूत्र को पूरा करने के लिए कि बिना बैर के क्रोध करना, शत्रुता करना ये भद्रजनों की शोभा नहीं देता है। तो श्री किशोर जी ने स्वयं कैद में रहना स्वीकार लिया कि ठाकुर जी हम कुछ दिन लंका में रह जाएंगे परंतु आपकी यह सुयस पर कोई कलंक ना लग जाए। ऐसे ही हैं श्री स्वामी जी। और बिना श्री किशोरी जी की कृपा के जीव जगदीश की शरण ग्रहण ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये आचार्य हैं। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आचार्य हैं। और श्री किशोर जी जब तक कृपा नहीं करती, जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय न भाष, और राम भ्रमर आवत नहीं तब लगी तिनके पास। जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करती। हमारे पूज्य श्री आचार्य पीठ के श्री लक्ष्मण कलाधीश जी कहते थे ये तो कृपा हमारी सामने जी की, ये नहीं ठाकुर जी कितनी गौरव गाथा ना लिखी जाती। कैसी कृपा? अरे वो रावण को वही मार देती, यदि एक दृष्टिपात कर देती तो रावण जल करके राख हो जाता। तो राघव जी के इतना सुयस कौन गाता, कौन लिखता? अच्छा एक कथा याद आ गई। पुष्पक विमान से राघव जी आ रहे हैं, ऋक्षराज बानर भालू सब इस अभिमान में डूबे हैं कि हम बानर होके भालू होकर कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिए। कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण जैसे दैत्यों को मारने में हम लोग राम जी का सहयोग किए। हम में भी बल है, हम लोग भी निर्बल नहीं है। ये बात श्री किशोर जी समझ गए और राम जी का राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक के बाद में ये हुआ कि इनके लिए पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित करना चाहिए, इनको पुरस्कार देना चाहिए, परमवीर चक्र प्रदान करना चाहिए जिसने जैसा योगदान किया है। जिसने जितना युद्ध में सहयोग किया उस हिसाब से अलग अलग स्तर पे सबको मेडल मिलने चाहिए। बानरों ने कहा अब एहसास हुआ है हमारे बल का, हमारे पराक्रम का। बिल्कुल सही, हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि फलाने वीर। श्री किशोरी जी ही ने कहा बिल्कुल, सबको यह अधिकार है कि अपने अपने बल के कारण उनको, पुरुषार्थ के कारण उनको पुरस्कार मिले। परंतु तब तक दूतों ने आकर के खबर दी। दूतों ने कहा महाराज एक सहस्त्र रावण है, पहले उसका वध और ये लोग कर दें तब जाकर के पुरस्कार मिले। किशोर जी की लीला। श्री स्वामी जी ने कहा कि अभी तक अहि रावण मरा है, रावण मरा है, अभी सहस्त्र रावण नहीं मरा है।
अहिरावण जो पाताल में रहता था, राम जी को ले गया, हनुमान जी ने बंधन मुक्त कराया। अहिरावण को मार दिया हनुमान जी ने, रावण को मार दिया राम जी ने, परंतु अभी सहस्त्र रावण बाकी है, इसको भी मार देना चाहिए, और मार दे तब फिर इकट्ठा ही सबको पुरस्कार मिले। तो किष्किंधा से सुग्रीव जी की सेना, लंका से विभीषण जी की सेना, अयोध्या से राघव जी की सेना, और तीनों सेना एकत्र हुई और तीनों सेना ने सोचा अब चढ़ाई करनी चाहिए। और ये बात पता पड़ी सहस्त्र रावण को, तो उसने वहीं से 3 बाण चलाए। एक बाण से विभीषण जी की सेना लंका में पहुंचा दी, सुग्रीव की सेना किष्किंधा में पहुंचा दी, और राम जी की सेना अयोध्या में पहुंचा दी। तो राम जी भी चिंता में पड़ गए, अरे इतना बलशाली है कि न सामने आया, न कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दिया, जहां है उसने वहीं से बाण चलाया, और तीनों सेना अपनी अपनी गंतव्य पर। फिर इकट्ठे हुए सब, और फिर जैसे इकट्ठे हुए तो 3 बाण फिर चलाया। ये महीनों में तो इकट्ठे हो पाए, और 3 सेकंड में तीनों जगह। राम जी ने नारद जी से कहा, नारद जी हमने तो इसको अभी तक देखा भी नहीं, इसके बारे में सुना नहीं, आप तो सब जगह घूमते टहलते रहते हैं, बताइए मरेगा कैसे? अरे मारा तो उसे जाए जो सामने दिखाई पड़े, ये तो दिखाई पड़ ही नहीं रहा, तो मारे कैसे महाराज? नारद जी श्री किशोरी जी के अनन्य उपासक। नारद जी कहते हैं, राघव जी ये जो अभी तक आपने रावण मारा, अहिरावण मारा, ये सब छोटे छोटे आतताई थे। जो सहस्त्र रावण है ये बड़ा बलशाली है, महाबली है। तो महाराज इसको मारने का कोई विधान तो होगा। तो नारद जी वाम अंक में विराजमान श्री किशोर जी की ओर देखते हैं, वाम भाग शोभते अनुकूला। जो श्री सीता जी जो शांति की मूर्ति दिख रही हैं, राघव जी के वाम अंक में शोभायमान हो रही हैं, ऐसी श्री किशोर जी को हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं, यदि ये कृपा कर दें, ये चाहें, तो ये सहस्त्र रावण मर जाएगा। राम जी ने कहा, इन्होंने आज तक बंदर की आकृति देख करके डर जाती हैं, राक्षसियों के मुख को देख के लंका में डर जाती थी, ये नहीं मार पाएंगे महाराज। नारद जी ने कहा, ये तो शांति रूपी सीता हैं, इनकी स्तुति करिए, इनकी प्रार्थना करिए, और यही सीता भ्रिकुट विलास जासु लय होई। अरे कहे महाराज, उपजहि जासु अंश गुण कहानी, अग्नित उमा रमा ब्रह्माणी। जिनके एक अंश से उमा रमा ब्रह्माणी का जन्म होता है, कहे ऐसी श्री किशोर जी की जब स्तुति करेंगे, और जैसे स्तुति की तो वही सीता मैया में से भद्रकाली मां प्रकट हो गई, अष्टभुजी रूप लेकर के, खड़ग तलवार लेकर के, और 8 भुजाओं के साथ मैया दौड़ी और सहस्त्र रावण को वध करके आई। ऐसी है हमारी श्री सीता जी। जिस रावण को मारने में राम जी सामर्थ्यवान नहीं, हनुमान जी सामर्थ्यवान नहीं, उसे श्री किशोरी जी ने मारा। ऐसा अद्भुत पराक्रम श्री स्वामी जी का है। और रावण आया, कहां आया? लंका में अशोक वाटिका में श्री श्याम जी के पास आया, और क्या कह रहा है? तुलसीदास जी तो कहते, मास दिवस कर कहा न मारा, तो मैं मारब काड़ कृपान, कृपान मारूंगा 1 महीने में। पर वाल्मीकि जी ने 2 महीने का टाइम दिया, रावण कह रहा 2 महीने। स्वामी जी तिनके की ओट क्यों की है? तिनके की ओट इसलिए की कि जब भी कोई भद्र महिला पतिव्रता सती सावित्री पर पुरुष से बात करती है, तो आगे कोई छोटा बच्चा या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग को खड़ा कर लेती, तब बात करती। मैया ने मानो एक भाव से तिनके को, तिनका कौन है? श्री स्वामी जी का, किशोरी जी का, सीता जी का तिनका भाई है भैया। स्वामी जी की उत्पत्ति इस पृथ्वी से हुई है, उनका नाम ही है भूमिजा।
भूमि से उत्पन्न होने के कारण ये पृथ्वी की बेटी हैं। और तिनका कहाँ जन्म लेता है? तिनका भी इसी पृथ्वी में जन्म लेता है। तो इस संबंध से ये दोनों भाई बहन होते हैं। तो बहन पर विपत्ति आए तो तिनके रूपी भाई को सहारा लेकर के खड़ा हो गई कि हमारा भाई हमारे साथ है रावण, तुम मुझको अबला मत समझना, मुझको अकेला मत समझना। पहला भाव ये। दूसरा भाव यह है, श्री किशोर जी कहती हैं तिनके से पूछो मुझ में कितना बल है। एक बार ये तिनका उड़ा, उड़ करके राम जी की आंख में चला गया। राघव जी की आंख लाल हो। कौशल्या अम्मा के पास में राघव जी पहुंचे। मां ने अपने आंचल की कोर से ठाकुर जी के उन कमल नयनों में से उस तिनके को धीरे से निकाला। उस तिनके को उस आंचल के अग्रभाग में छिपा हुआ श्री स्वामी जी ने देखा और जैसे ही दृष्टिपात किया तो वो तिनका जल करके राख हो गया। ये घटना देख रही थी कौशल्या अम्मा, और कौशल्या अम्मा ने बुलाया, बहू लाडली किशोरी जानकी सीता इधर आओ। हे मैथिली, मैं तुम्हारी रिश्ते में सास हूं और मां के समान ही मेरा भी पद है। एक मां अपनी पुत्री से कुछ मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है? किशोर जी ने अपने दोनों कर कमलों को जोड़ करके श्री कौशल्या अम्मा के सामने विनम्र भाव में कहा, आप आदेश करिए, यदि आप कहेंगे तो इस धड़ से इस सिर को उतारने में एक क्षण लगेगा, मांग लीजिए मां। श्री किशोर जी से कौशल्या अम्मा ने कहा, लाली हमें आपके मुख चंद्र को देख के जीवन मिलता है। इस चंद्र को हम देखना चाहते हैं, इस मुख चंद्र को हम अस्त नहीं करना चाहते। ये हम हमेशा उदयागिरी पर जैसे उदित होकर के चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है, ऐसे सारे अवध में ये मुख चंद्र शीतलता प्रदान करे, हम यही चाहते हैं। तो मां चाहती क्या हो? बेटी हमने अभी अभी देखा है, तुम्हारी दृष्टि पड़ने मात्र से वो तिनका जल करके राख हो गया। मैं इतना ही मांगती हूँ लाली कि आज के बाद कभी भी इस दृष्टि से किसी और को मत देखना। इस क्रोध भरी दृष्टि से किसी को देख लिया तो वो जल करके राख हो जाएगा। और मानो श्री किशोर जी कह रही हो, रावण तिनके से पूछो मेरा बल, मैं वचन में ना बंधी होती तो एक दृष्टि पात करती, तुम जल करके राख हो जाते। तृणधर ओट कहत वैदे, तिनके का सहारा रखा। कई कारण रावण को ना मारने के। अभी राघव जी की आज्ञा नहीं है, पति की आज्ञा नहीं है। मैं वन में तपस्विनी के रूप में आई हूं, तप करने के लिए आई हूं, मैं किसी का वध नहीं करूंगी, इसलिए नहीं मारा। करुणामयी जानकी जी रावण पे भी कृपा करने के लिए आई हैं, और कृपा करने के लिए ये आगे के प्रसंगों में हम बताएंगे। ये 3 प्रकार से कृपा होती है जीवों पर। किशोर जी ने पहले समझाया, समझाने पर भी सोचे कि रावण समझ जाएगा। जब नहीं समझा तब रावण की शल्य चिकित्सा प्रारंभ होती है।